सभी प्यारे प्यारे से लोगों का मेरे चैनल पर ढेर सारा वेलकम है। तो डेली टीचिंग का आज है डे 22। तो देखते हैं आज का मैसेज क्या है। नकारात्मक नजर आने वाली हर चीज में अच्छाई छिपी होती है। अगर हम ये बात जान सकें कि हर चीज में नकारात्मक स्थिति में भी अच्छाई होती है, तो हमारे देखते ही देखते ऐसी जो नेगेटिव सिचुएशन होती है ना, वो तुरंत पॉजिटिव सिचुएशन में बदल सकती है। ज़्यादातर लोग खुद को अच्छाई से सिर्फ इसीलिए दूर कर लेते हैं क्योंकि वो उस पर बुरे का ठप्पा लगा देते हैं। यानी कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई है। मान लो आपकी कोई जॉब चली गई, जो भी आप जॉब कर रहे थे, तो आप अगर उसे कोसने लगोगे ना कि यार एक जॉब थी, मेरी ज़िंदगी तो कितनी बर्बाद है, नौकरी भी चली गई, तो जाहिर सी बात है कि सच में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो प्रूफ कर दोगे कि आपकी नौकरी चली गई, लाइफ खराब है। लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट ऐसा रखोगे कि मे बी मेरे लिए इससे भी अच्छी जॉब आने वाली है, इसीलिए, या फिर मुझे टाइम मिला है कुछ अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर कुछ नया सीखने का टाइम है क्योंकि इस जॉब में इतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी कि मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। जब आप इस तरीके से सोचोगे, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए उसी तरह के अच्छे अच्छे रास्ते खुलने लगेंगे। यानी कि सिचुएशन कोई बुरी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नज़रिया होता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें वो बड़ी पिक्चर के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में आने क्या वाला है, क्या स्टोरी चल रही है। हम सिर्फ उस सीन पे ध्यान रखते हैं कि इस समय हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, स्टोरी में कौन सा मोड़ आने वाला है ना, उस पे तो हम ध्यान ही नहीं देते। अब चलो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम जैकमा की स्टोरी समझते हैं। जैकमा के बारे में शायद सबको पता होगा। अलीबाबा जो ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स या जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी ही एक कंपनी है अलीबाबा, जिसकी शुरुआत की थी जैकमा ने। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जैकमा पहले से ही इतने सक्सेसफुल होंगे? और आपको पता है इस समय वो चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं और एशिया के आई थिंक शायद दूसरे नंबर पे। सबसे पहले जैकमा जब कॉलेज में थे ना, तब 3 बार अपने एग्जाम में फेल हुए थे। और जो बंदा 3 बार फेल हो चुका हो, उसे जॉब कौन देगा? आपको तो पता ही है कि सबसे पहले क्या देखा जाता है, आपकी मार्कशीट, रिजल्ट दिखाओ। और दूसरी तरफ उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं था। आपको पता है जैकमा ने 30 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें एक भी जगह जॉब नहीं मिली। सबसे पहले उन्होंने एक पुलिस के लिए शायद अप्लाई किया था, जिसमें कि उनके डील डॉल को देख के उन्होंने साफ मना कर दिया, ठीक है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि केएफसी में उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें कि 24 लोगों ने अप्लाई किया था और 24 में से 23 लोगों की जॉब लग गई। लेकिन सिर्फ जैकमा ऐसे थे जिनका सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ था। अब आप सोच सकते हो कि उस समय उनकी हालत क्या हुई होगी। क्या उस समय वो ये सोच सकते थे कि मैं कभी चाइना का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, इस कंट्री का सबसे रिच मैन, जिसे केएफसी में भी जॉब नहीं मिली, उन 24 में से 23 की जॉब लग गई। अब अगर उनकी जगह कोई एक नॉर्मल बंदा उस जगह हो, तो वो क्या करेगा? वो कोसेगा ना खुद को, वो कितना कंपैरिजन करेगा। वो सोचेगा कि मेरी किस्मत तो सबसे ही ज़्यादा खराब है। बताओ, सबकी नौकरी लग गई, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, सिर्फ मैं रह गया, मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है। अब अगर सिर्फ रिजेक्शन के बारे में सोचोगे, तो उस समय सच में उनकी किस्मत खराब ही लग रही है। लेकिन इस समय देखो, इस समय वो किस पोजीशन पे हैं। इस समय वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है अपने कंट्री के। अब मान लो उन्हें अगर तभी नौकरी मिल गई होती, तो क्या वो इतने अमीर आदमी कभी बनते? बिल्कुल भी नहीं। या फिर बनते भी तो बहुत टाइम लगता, क्योंकि जॉब में आने के बाद फिर बंदा इतने हाथ पैर कहाँ मारता है। फिर तो उन्हें लगता है चलो जॉब मिल गई, और फिर वो अपने आप को सिर्फ उतना ही उसके ही काबिल समझता है कि बस मैं एक नौकरी ही कर सकता हूँ। इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा स्टार्टअप करने की ना वो सोचते भी नहीं, क्योंकि हम खुद को लिमिट कर लेते हैं। हम जहाँ जॉब कर रहे होते हैं, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जिस सिचुएशन में जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, हम खुद को उनके अकॉर्डिंग ही लिमिट कर लेते हैं। तो बस इसीलिए कहते हैं कि हर बुराई के पीछे ना कोई अच्छाई छुपी हुई है। शांत रहो और उसे देखने की कोशिश करो, और अगर नहीं दिखाई दे रही है, वेट करो, सही टाइम आएगा, वो आपको दिख जाएगी। बस कोसना बंद करो,
बस ये कहना बंद करो कि ये टाइम बहुत ख़राब है, ये लाइफ बहुत ख़राब है। कुछ भी ख़राब नहीं है। बस आपको अपना नज़रिया बदलना है और फिर देखिए नज़ारे बदल जाएंगे।